अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नरेशन की। तो नरेशन के हवाले से हमने क्या कहा कि नरेशन क्या होती है? बयान करना। यानी कि हम बयान करेंगे कोई भी बात, किसी की सुनी हुई बात, लेकिन उस बयान करदा बात को हम दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। या तो हमने जैसे सुनी हुई है ऐसे एज इट इज उसे हम आगे सुना दें उन्हीं अल्फाज के अंदर, या फिर उसे हम तब्दील करके मिर्च मसाला लगा के जैसे हमारी आदत है हम वैसे आगे लगा दें। तो दो तरीकों से कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने बात सुनी वैसे ही आगे पहुंचा दी फिर तो हो गया डायरेक्ट। और अगर हमने मिर्च मसाला लगाया और उसको चेंज कर दिया और फिर आगे भेजा तो फिर क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? कहते हैं जी, व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज देन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट स्पीच। तो हम इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? ही सेड आई एम हंग्री। यानी कि उसने अल्फाज सुने किसी से और वो ये कह रहा था कि मैं भूखा हूं, और एज इट इज वही अल्फाज उसने आगे आगे बता दिए कि उसने कहा कि वो भूखा है। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर जो हैं वो रिपोर्ट कर दिए हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी इनडायरेक्ट स्पीच। कहते हैं जी, व्हेन वी डू नॉट रिपोर्ट द रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड चेंज देम then this mode of communication is called indirect speech. Like he said that he was hungry, उसने कहा कि वो भूखा था। हमने आई एम हंग्री को चेंज कर दिया ही वाज हंग्री के अंदर, मतलब हमने डायरेक्ट स्पीच को उसके अंदर रद्द बदल करके उसको हमने इनडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक मैं एग्जांपल दिया करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और इसको अगर हम चेंज कर दें और इस तरह से कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज उनकी आंखों की ठंडक है, बच्चे चेंज हो गया ना? तो एक डायरेक्ट था, दूसरा इनडायरेक्ट हो गया। हमने चेंज कर दिया अल्फाज। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमें सेंस समझ आ गई। वन बाय वन मैं रूल्स को सारे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना ही था, बाकी कुछ रूल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, कि भाई दो मेन पार्ट्स हैं किसके? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास ही सेड आई विल कॉल यू, मतलब ये दो पार्ट्स हैं। तो इन दो पार्ट्स के डिफरेंट नेम भी हैं। एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और एक को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? वो कहता है जी, रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज। यानी कि जो बंदा मैसेज को रिपोर्ट करने वाला है उसको हम कहेंगे ये भाई रिपोर्टिंग स्पीच है, नाम से वाजे है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी बयान करने वाला। और जो बात वो बयान करेगा वो बेसिकली क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज रिपोर्टेड। अब ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक तो क्लियर हो गया ना हमें? चलें, शाबाश। ये हमें क्लियर होने के बाद अब यहां पर ना थोड़े से हमें सीन आते हैं कि सर अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो तब्दीलियां किस तरह से आएंगी टेंसेस के एतबार से। तो हमने कहा यहां पर हमें कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे ख्याल रखना पड़ेगा? कि अगर हमारे पास क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के हम लोग टेंस का ख्याल करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में मोस्टली दो ही आप लोगों के पास टेंस होंगे, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर वो पास्ट होगा। अगर तो वो हुआ प्रेजेंट तो फिर वो होगा ही सेज, वो कहता है। और वो हुआ पास्ट तो फिर वो होगा ही सेड। ये बात भी हमें समझ आ गई कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच मोस्टली दो में होगा, प्रेजेंट में और पास्ट में। चलें, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास
हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब तब्दीली आएगी, अभी मैं सिर्फ टेंस के ऊपर बात कर रहा हूं कि टेंस के अंदर कब तब्दीली आएगी और कब तब्दीली नहीं आएगी। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, प्रेजेंट में हो, यानी कि ही सेज हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बात क्लियर होगी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, लाइक ही सेज हो, और उसको हम उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो वो जिस टेंस में होगा वो उसी टेंस में रहेगा। एग्जांपल्स आगे अभी बहुत सारी हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, लाइक किस में हो, पास्ट में हो, लाइक ही सेड हो, तो फिर हमें ख्याल करना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा टेंस है। ठीक है, कैसे ख्याल करना पड़ेगा? अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो वो हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वो हुई रिपोर्टेड स्पीच किस में, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हुई तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच हुई तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तब्दील हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट हुई तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और जितने भी फ्यूचर वाले टेंस हैं वो विल की जगह पे सिर्फ वुड आएगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी। बच्चे बात समझ आ गई? अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले टेंस हो, तो जब आप उनको इनडायरेक्ट में तब्दील करोगे तो वो इन वाले टेंसेस में तब्दील हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और भी समझ आ जाता। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये रूल्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये रूल्स आप लोगों ने खुद करने हैं कि प्रेजेंट होगा तो वो किस तरह से पास्ट में तब्दील होगा, ये लिखे हुए हैं। और लास्ट क्लास में टेंसेस मैंने सारे आप लोगों को रूल्स वगैरह हर एक चीज लिखवा दी हुई है। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। कुछ भी हो वुड में चेंज होगा। अब सबसे पहले गौर से हमने ना तसल्ली करते हुए हर एक एग्जाम्पल को जरा गौर से देखना है। बच्चे तवज्जो अपनी रखना थोड़ी देर, इंशाल्लाह कभी कभी भी परेशानी नहीं आएगी फिर इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं जी, डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। तो अब हम पहले देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में है? हमें पता भाईजान ये पास्ट टेंस में है। तो अब हमारे कान खड़े हो गए कि भाईजान रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखो और उसके अकॉर्डिंगली जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो किस टेंस में तब्दील होगा वो देखना है। दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ये कौन सा टेंस है? ये मुझे देखने पे पता चला कि ये तो भाईजान प्रेजेंट इनडेफिनेट है। तो अब मैंने रूल्स पढ़े हुए हैं, मुझे पता है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट। जब इनडायरेक्ट में करूंगा तो वो पास्ट इनडेफिनेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही था पास्ट इंडेफिनेट में, दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? चलें शाबाश। नेक्स्ट हमने देखा दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। तो अब हमें ये पता है, इस पर इसे डिस्कस नहीं करना। ये पास्ट में हमें पता है कि आगे टेंस चेंज होना ही होना है। तो ये है हमारा दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब चेंज करेंगे तो किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दे सेड दैट दे वर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे।
ठीक है। दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और जब हम इसको तब्दील करेंगे ये आएगा दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज। नेक्स्ट है जी, दे सेड दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, कहता है जी दे सेड दे टुक एक्सरसाइज, तो ये है जी पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज। इसी तरह से वो कहता है जी दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट है जी दे सेड दे हैड टेकन एक्सरसाइज, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट है जी दे विल। अच्छा एक और बात यहाँ पे उसने लिखी है, वो कहता है इन फ्यूचर टेंसेस, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, नो चेंज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड sorry, no changes are required to be made in the past perfect and past perfect continuous tense। फ्यूचर के अंदर क्या होगा? दे सेड दे विल टेक एक्सरसाइज, तो दे सेड दैट दे वुड टेक एक्सरसाइज। ठीक है, तो वुड आ जाए। अच्छा जी, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। अब आप लोगों ने मुझे ये साथ साथ बताना है, साथ साथ बताना है। पहली एग्जांपल, शी सेज आई एम लिटिल बिट नर्वस, तो जल्दी जल्दी से जरा इसको करके दिखाओ मुझे, ये क्या आएगा इसका आंसर? शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना। सेम नहीं आएगा, चेंजिंग्स तो आएंगी। आप इसको करें ना, फिर हम देखते हैं। देखा, गलती कर रहे हो ना सारे। हमने अभी रूल पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है किस में है। रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा प्रेजेंट में, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बाकी चीजों में तब्दीली आएंगी, टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। तो क्या आएगा? शी सेज दैट शी इज अ लिटिल बिट नर्वस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहेगा। बच्चे क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट है जी, हीना सेड आई वॉक, तो हीना सेड दैट शी वॉक। ठीक है, तो ये किस में था? प्रेजेंट इनडेफिनेट में, तो पास्ट इनडेफिनेट में चेंज हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में था, इसलिए हमने टेंस चेंज किया। समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास, अली सेड आई एम हैविंग टी, अली सेड दैट ही वाज हैविंग टी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। आयशा सेड हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। आयशा सेड दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। आमिना सेड अलीना टुक पास्ता, पास्ट सिंपल है तो पास्ट इनडेफिनेट के अंदर चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आमिना सेड दैट अलीना हैड टेकन पास्ता। दे टोल्ड वी वर लिविंग इन पेरिस, they told that they had been living in Paris. Waqas said I will go to Sri Lanka, Waqas said that he would go to Sri Lanka. Sabah said they will be watering plants,
Sabha said that they would be watering plant. चलें जी बच्चे, ये एग्जांपल्स क्लियर हैं? अब ये एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने सेंस को समझा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, फिर हमने उसके दो मेन पार्ट्स देखे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। फिर हमने उसके बाद देखा कि टेंसेस की तब्दीलियां किस तरह से आएंगी। अब हम देखते हैं कि चेंज इन प्रोनाउन किस तरह से आएगा। अब चेंज इन प्रोनाउन क्या है जी? तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर तो है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं हूं। आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप हो यू, यूअर्स, योर सेल्फ, तो आप हो गए सेकंड पर्सन जिनसे मैं बात कर रहा हूं। और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा? ही, शी, इट। शाबाश। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हुए क्या तब्दीली आएंगी। जरा गौर और थोड़ी सी तवज्जो। कहते हैं जी ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाइक आई, मी, आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर्स, अवर सेल्फ आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है जी? शी सेड। शी सेड के अंदर क्या है जी? हमारे पास सब्जेक्ट शी। अब हमने अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो रहा है तो हम उसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तीनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना डिफरेंट हालतों में। बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही थी फिजा, इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे रहा था। रिपोर्टेड स्पीड में जब वो शुड आएगा तो वो फिर वो विल तो नहीं रहा ना, मैंने ये कहा कि फ्यूचर टेंस के हवाले से। ठीक है, आगे जाके मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। जवाब नहीं दे रहा था तो इसकी कोई रीजन होगी। अच्छा जी, शी सेड, तो अब हम इसको चेंज करने लगे। तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव हालत में है। तो जब हम चेंज करेंगे तो आई को शी के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी की सब्जेक्टिव हालत शी आ जाएगा। माय पोजेशन के अंदर है, शी की पोजेशन क्या होता है? हमारे पास हर होता है। और माई सेल्फ क्या होता है? हर सेल्फ होता है। ठीक है, तो शी सेड दैट शी हैड सोल्ड हर कार हर सेल्फ। ठीक है, बच्चे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट है जी, ही सेज आई एम इल। ही सेज दैट, अब आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आ जाएगा ही इज इल। नेक्स्ट आ जाए, शाबाश, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कहता है जी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कह रहा है जी? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन क्या था? सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ, तो मी इज हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच क्या करेंगे? इसको तब्दील करेंगे। शी सेड
शी टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड माई प्रीशियस टाइम माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज। है ये क्या मतलब, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने वाली? क्या मतलब कि जब थर्ड पर्सन होगा आप लोगों के पास वो चेंज नहीं होगा। कैसे? ही सेड शी इज बिजी विद हर टॉय, ही सेड दैट शी वाज बिजी विद हर टॉय। तो हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को चेंज ही नहीं किया। समझ आ गई बच्चे? तो रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर वन, फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर गिवन भी नहीं होगा तो हम अज्यूम करेंगे, और तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई तब्दीली नहीं आएगी थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा। सबसे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट के बाद उसके पार्ट्स को समझा, फिर टेंस की तब्दीली को समझा, फिर प्रोनाउन की तब्दीली को समझा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएं तो क्वेश्चंस को कैसे तब्दील करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को तब्दील करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी से कोई सवाल सुना हो या आपने किसी से कोई सवाल सुना हो और वही सवाल अगर आप किसी और को बताएं तो क्या वो सवाल रहेगा या वो फिर उस बंदे के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि आप उसे ये कहेंगे कि मैंने फलां शख्स ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। तो क्या ये सवाल बाकी रहा या ये अब इंफॉर्मेशन हो गई? शाबाश। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन वाला क्या, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो जरूर आ जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज भी हमें समझनी है कि क्वेश्चन तो हमारे पास सर दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हम हाँ या ना में देते हैं, और एक एक क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ता है। लाइक जैसे हमने कहा डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम्हें दूध पसंद है? तो हमने कहा इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही होगा, इसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाईजान आपका नाम क्या है, तो फिर अब मैं यस और नो नहीं कहूंगा, यहाँ पर बकायदा तौर पर मुझे जवाब देना होगा कि मेरा नाम क्या है, या नहीं भी देना तो बहरहाल एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में यस नो क्वेश्चंस हों, ऑक्सिलरी वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस हों, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हों, तो हम इनको किस तरह से चेंज करेंगे। तो शाबाश, शी सेड दैट, यहां पर ऊपर रूल्स भी पढ़ लें। कहते हैं द वर्ड सेड जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क में या इंक्वायर्ड में, और हम फुल स्टॉप रिप्लेस कर देंगे इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क से। तो शी सेड दैट, सॉरी, शी सेड डू यू नो मी, तो शी आस्क्ड इफ आई न्यू हर। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमारे पास यस नो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वेदर का इस्तेमाल या फिर इफ का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपके पास यस नो क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच बिगिंस विद डब्ल्यू एच, डू डज एंड डिड आर omitted and other auxiliary changes position and use after subject noun or pronoun। इफ और वेदर जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होते, और क्वेश्चन मार्क भी आप ओमिट कर दोगे। तो यहां पर एग्जांपल है व्हेन डज शी केम हेयर या शी कम हेयर, सेड फ्राज। तो फ्राज आस्क्ड व्हेन शी कम केम देयर। अली सेड व्हाट इज हिना डूइंग, तो अली आस्क्ड मी व्हाट हिना वाज डूइंग। ठीक है, तो देखें पहले हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ रहा था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब,
सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन था ना। जब ये क्वेश्चन नहीं रहा तो इसके बाद आया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो इस चीज का ख्याल रखना है बस, बाकी ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब एग्जांपल्स करेंगे, हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। कैसे? कहता है जी, आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। तो फिर क्या होगा? आई आस्क्ड हर व्हेन शी डिड हर होमवर्क। वी सेड टू हिम आर यू इल। तो अब ये आर यू इल जो है हमारे पास क्लोज एंडेड है, इफ या वेदर आएगा। तो वी आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल। यू सेड टू मी हैव यू रेड आर्टिकल। क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा है? तो हाँ या ना में जवाब आता है तो हम कहेंगे यू आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड द आर्टिकल। ही सेड टू हर विल यू गो टू पिशावर रेडियो स्टेशन। दोबारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ही आस्क्ड हर इफ शी वुड गो टू द पिशावर रेडियो स्टेशन। शी सेज हु इज ही। तो शी सेज हु ही इज। ठीक है। राशिद सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। राशिद आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ठीक है। तो ये बड़े ही आसान से और सादा से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आ जाए जी। अब हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमें पता है जिनके अंदर हम ऑर्डर, कमांड, एडवाइस वगैरह करते हैं। द वर्ड सेड चेंज हो जाएगा टेल में, रिक्वेस्ट में, सजेशन में, परमिट में, आस्क में, एडवाइस में, वॉर्न में, रिमेन में, फोर्स में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। हम ये देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की सेंस क्या है, उसके एतबार से हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे सेड को। तो शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे। शी सेड दैट, शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, कि मेरे रास्ते से दाएं बाएं हो जाओ भाई। ठीक है। अब देखें उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने एक धमकी लगाई है कि भाई मेरे रास्ते से साइड पे हो जाओ। तो हम क्या कहेंगे जब इनडायरेक्ट में कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई फलां बीबी ने कहा था, क्या कहा था? शी वांट मी टू गेट आउट ऑफ हर वे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेट की जगह वार्न लिखा। अच्छा, नेक्स्ट है जी इन्फोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आप लोगों को पता है कि एडवाइस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है। शी सेड टू मी प्लीज कम विद मी। शी रिक्वेस्टेड मी टू कम विद हर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच हम क्या करते हैं? हम सेड को चेंज करते हैं। बच्चे पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है जी चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे तो वो कैसे चेंज करेंगे? कहते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर which express joy, sorrow, admiration, surprise or other such feelings, interjections such as oh, ah, alas, hurrah, etc. तो कहते हैं द वर्ड सेड जो है वो चेंज हो जाएगा exclaimed with, after which expressed feeling as joy, sorrow, surprise, delight, happily, admiration, डिपेंड करता है। कैसे? The leader said, alas, I lost election. The leader exclaimed with sorrow. अफसोस की बात हो रही है। Exclaimed with sorrow that he had lost the election. He said, what a lovely sight. तो खूबसूरती की बात हो रही है। तो he exclaimed with admiration that it was a lovely sight. उसके बाद है जी चेंज ऑफ एप्टिटेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम लोग दुआओं का, विशेस का, डिजायर्स का, उम्मीदों का बात करते हैं। द वर्ड सेड चेंज हो जाएगा इनटू प्रेड एंड मे चेंज हो जाएगा माइट में। माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माय मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग।
अब ये मॉडल वर्ब्स हैं जो आप लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे कि ये किस तरह से तब्दील होंगे। तो कैन जो है वो बच्चे कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, मस्ट जो है और टू में, या फिर हैड वुड हैव टू में, और शुड जो है वो शुड ही रहेगा, माइट ही रहेगा, कुड ही रहेगा, वुड ही रहेगा, और ऑट टू ही रहेगा। फिजा बच्चे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ दूसरी चेंजेस हैं, अदर चेंजेस। टू डे, दैट डे के अंदर यस्टरडे, ये लिस्ट आप लोग रीड कर लीजिएगा। बस इसके अलावा और कोई चीज इसके अंदर ऐसी खास नहीं है। सारे मेन रूल्स जो हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो इसकी की एप्लीकेशंस ही होंगी, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करवाया जाएगा या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करवाया जाएगा।